नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, हम लोग टाइम वर्क को पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नए सेशन की शुरुआत करेंगे कुछ एडवांस मैथ में, जिसमें एलजेब्रा का पहला पार्ट मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। एलजेब्रा के पहले पार्ट में आप जानेंगे कि एलजेब्रा में किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। मेरे साथियों, आज जो हम लोग सवाल पढ़ेंगे एकदम बेसिक लेवल पर। आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से फार्मूले होते हैं एलजेब्रा के जिस पर सवाल आते हैं, और किन किन फार्मूलों को साट करके जल्दी 1 या 2 सेकंड में उत्तर मारने की प्रक्रिया क्या होगी। मेरे साथियों, सारी बात को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ छोटे जो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं। मेरे साथियों, उस फार्मूलों के बारे में जानने के बाद कैसे चीजों को एलिमिनेट किया जाएगा, फार्मूला से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं कि फार्मूला से इनडायरेक्टली सवाल आ रहे हैं, इन सारी बातों का मैं चर्चा करूंगा। उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा और आप जम के सराहनीय प्रयास करिए, और मैं अपना प्रयास तो कर ही रहा हूं। ठीक है मेरे साथियों, आइए जो एल्जेब्रिक जो नॉर्मली फार्मूले हैं, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब पर क्यूबाइक फार्मूले और स्क्वायर वाले फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे कैसे फार्मूलों को डाइवर्ट करके सवाल आते हैं। मेरे साथियों, पहला फार्मूला आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर पूछ ले तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी होता है। ऐसा होता है। इस पर डायरेक्ट सवाल नहीं आ रहा मेरे मित्र। वो क्या कर दे रहा है, इसी चीजों को डाइवर्ट करके लिख दे रहा है, यानी इसको डाइवर्ट करके सवाल पूछ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। आप क्या करेंगे, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर चाहिए मेरे मित्र, तो आप क्या करिए, 2ab ला करके इसमें से घटा देंगे। तो जब 2ab ला करके घटाएंगे मेरे मित्र, तो यहां पर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या होगा, 2ab होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट 2ab को हमको निकालना है तो 2ab को इधर लेके आ जाऊंगा, तो 2ab बराबर मेरे साथियों 2ab बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी ऐसा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सवाल में 2ab पूछे तो ये तरीका लगा लेंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे तो ये तरीका लगा लेंगे। बाकी का जो नॉर्मल है फार्मूला, उसको आप समझ पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लस के लिए तो इतना है टर्म, और माइनस के लिए मेरे साथियों अगर फॉर्मेट दे दे, अगर माइनस के लिए फॉर्मेट दे दे, ध्यान से बात समझिएगा, दूसरा फॉर्मेट अगर माइनस के लिए दे दे तो क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट आप जान रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है मेरे मित्र। बात समझ पा रहे हैं आप। जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप निकालेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में 2ab क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी जैसे इसी का अपोजिट हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। अगर यहां से 2ab निकालना चाह रहे हैं मेरे साथियों, अगर यहां से आप 2ab निकालना चाह रहे हैं, तो इस केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तब जाकर के ये फॉर्मेट बन पाएगा। ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तो ये हो गया, और यहां पर 2ab बराबर a हो गया। ध्यान दीजिएगा, सवाल ऐसे नहीं पूछेगा। सवाल में प्लस का डेटा दे करके माइनस का डेटा पूछ लेगा, और माइनस का डेटा दे करके प्लस का डेटा पूछेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, अगर यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की मैं बात करूं, तो इसका एक फॉर्मेट और तैयार हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab भी होता है मेरे मित्र। इसको बहुत बखूबी अंदाज में आपको समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि माइनस का डेटा देकर के प्लस में पूछ रहा है। अगर कोई प्लस में पूछे तो इसी को डाइवर्ट कर देंगे, तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर प्लस में 4ab। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये दोनों जो बेसिक फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। इन पर कैसे कैसे सवाल आए हैं, सारे प्रीवियस सवाल को मैं दिखाऊंगा कि कैसे प्रीवियस सवाल आ रहे हैं, कैसे सवालों को आप 2 से 3 सेकंड में आप हटा पाएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो था स्क्वायर वाले फार्मूले। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अब हम क्यूबाइक फार्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। बात समझ पा रहे हैं? इसको हम मिटा रहे हैं मेरे साथियों। अब हम क्यूबाइक फार्मूलों की थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं, आपको बहुत अच्छा आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम की चीजें मेरे मित्र, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आज की क्लास बेसिक वाली होगी, लेकिन इसके आगे वाली क्लास में आपको बहुत मजा आ जाएगा। सवाल को 60 कैसे करें, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में सवाल का उत्तर कैसे निकाले, विद इन सेकंड में, मजा आ जाएगा मेरे साथियों। ये 2 टर्म तो आपने जान लिया मेरे मित्र। तीसरे टर्म में अगर क्यूबाइक फॉर्म का कोई फॉर्मेट दे दे, जैसे ऐसे बोल दे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता भी होगा मेरे साथियों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस क्या होता है, b होता है। अगर यहां से आप a का क्यूब प्लस में b का क्यूब निकालना चाह रहे हैं तो ये 3ab और ab वाला पॉइंट आके इसमें से घट जाएगा मेरे साथियों। यहां पर होगा a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस क्या होगा, b होगा। इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर अगर हमको 3ab और ab वाला पॉइंट चाहिए तो हम पक्षांतर करके सवाल का उत्तर निकाल लेंगे, लेकिन तब तक के लिए ज्यादा मैं नहीं लिख रहा हूं, आप डिस्टर्ब मत होइए। इसको आप पक्षांतर करके अपना काम चला लेंगे, ठीक है। ये तो प्लस वाला था, ये प्लस वाला था जो हम तीसरे फार्मूले के नाम से जान रहे हैं। अगर मेरे मित्र एक माइनस वाला फार्मूले का जन्म दिया जाए तो माइनस वाला फार्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ab ब्रैकेट में a माइनस बी। याद कैसे रखना है, प्लस है तो सारा टर्म प्लस में होगा मेरे साथियों, और माइनस है तो पूरा टर्म माइनस में होगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि उनको अभी फार्मूला की जानकारी नहीं कि फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूला कैसे आता है। घबराइए मत, फार्मूला का जन्म कैसे होता है वो क्लास भी आपको मैं दूंगा, बहुत मजा आएगा मेरे मित्र, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होगा a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस में थ्राइस ab और a माइनस क्या होगा, b होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो एक मामला यहां से निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो क्यूबाइक फार्मूला होता है मेरे मित्र, इसी क्यूब बराबर एक फॉर्मेट और बनता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है मेरे साथियों, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर। ये भी होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, अगर a का क्यूब माइनस b का क्यूब और निकालना है तो यहां पर मेरे साथियों इसी के बराबर हम लिख पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी के बराबर हम लिख पाएंगे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और यहां पर प्लस में b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मेट को कैसे याद रखेंगे, अगर यहां पर a क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहां माइनस लगाना है बाद वाले डब्बे में, अगर माइनस का बी क्यूब है तो यहां पर सबको क्या कर देना है, प्लस लगाना। मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ये 2 फार्मूले जो हैं, इन दोनों फार्मूलों को मेरे साथियों आप नोट कर लीजिए। अब आपको मैं सीधा सवाल के माध्यम से समझा पाऊंगा कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं और सवालों में कैसे आप आग लगाएंगे, अलजेब्रा को कैसे आप समझाएंगे। अलजेब्रा में तो अभी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा मेरे साथियों, लगातार आप बने रहिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है मेरे मित्र। आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और सवालों के साथ में आपके साथ पेश होने जा रहा हूं, बहुत मजा आएगा बखूबी अंदाज में मेरे मित्रों, ठीक है। देखिएगा, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, अब हम लोग सीधा सवाल पर पहुंचते हैं। अभी हमने 2 ही फार्मूला आपको पढ़ाया कि क्यूबाइक और स्क्वायर वाला फार्मूला कैसे होता है, बाकी 4th चढ़ाना, 5 चढ़ाना, 6 चढ़ाना, ये सारी चर्चा मैं करूंगा, एक एक बात की चर्चा करके जाऊंगा, बाकी मजा आपको आने वाला है। बहुत जबरदस्त कंटेंट मिलेगा मेरे साथियों, बहुत जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है। अब ये शक नहीं रहेगा कि सर हमको अलजेब्रा नहीं आता, हमको बीजगणित नहीं आती, सर सब कुछ आएगा, इस बात की गारंटी है मेरे मित्रों, ठीक है। पहला सवाल आप देख रहे हैं कि पहला सवाल स्क्रीन पर ये बोल रहा है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 हो, सवाल ये बोल रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 हो,
x प्लस 1/x बराबर कितना हो, 5 हो। तो सवाल में पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। एकदम लल्लू सवाल है, आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा, देख रहे हैं आप। ऐसे सवालों में आप यहां पर स्क्वायर चाहिए तो इन चीज का क्या करते हैं, स्क्वायर पहले हम बेसिक से बनाते हैं मेरे मित्र, ठीक है। पहले हम सवाल को बेसिक से बनाते हैं, फिर तो हम बताने वाले हैं कि कैसे उत्तर लगाना, समझे कि नहीं बात को। उत्तर लगाएंगे उत्तर, और इस उत्तर को हम कबूतर बनाएंगे, ठीक है मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर x प्लस 1/x का जब होल स्क्वायर फेंकेंगे, यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1 क्या होता है x, ठीक है। इसके बराबर आप क्या करेंगे मेरे साथियों, यहां पर x से x कट जाएगा, इसका मान आपको चाहिए और इसका मान दे रखा 5, तो यहां पर लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, ये 2 आकर के क्या होगा, घट जाएगा, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहां पर 5 पचे 25 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23। 23 बराबर ही क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, x स्क्वायर। ये सवाल का आपका उत्तर है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ऐसे लल्लू लल्लू सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। CHSL 2020 का सवाल है मेरे साथियों, आपके ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है, आपके ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है। अब बात आती है कि क्या सर इस सवाल को जल्दी कैसे करें, कैसे जल्दी बनाएं, कैसे लल्लू बनाएं। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, अगर इस तरीके का कोई सवाल दे रहा, ध्यान देना, यहां पर मैं कॉन्सेप्ट छाप रहा हूं। अगर x प्लस 1/x बराबर कोई डेटा n दे रखा है, अब ये मैं क्या कर रहा हूं, सॉर्ट कर रहा हूं सवाल को। मैं क्या कर रहा हूं मेरे साथियों, सॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है, सॉर्ट कर रहा हूं सवाल को। अगर मैं सॉर्ट करूं, अगर x प्लस 1/x बराबर n दिया है, अगर आपसे पूछ लिया मेरे मित्र x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, आप सीधा क्या करिएगा, n का स्क्वायर माइनस क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा। जैसे यहां पर 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 2, तो उत्तर कितना आ गया, 23। अगर मेरे साथियों x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब पूछ ले, ध्यान से समझना, ये रामबाण तरीका है, आग लगाने का तरीका है। तो यहां पर मेरे साथियों n का क्यूब माइनस क्या होता है, 3n हो जाएगा। n का क्यूब माइनस क्या होता है, 3n हो जाएगा। अब ध्यान से बात समझो कि अगर एक तरीके का डेटा इस तरीके से दे दे कि सर अगर यहां पर माइनस वाला टर्म दे दे, जैसे x माइनस 1/x दे दे और इसके बराबर क्या दे दे, n दे दे, है ना। x माइनस 1/x बराबर क्या दे दे, n दे दे। और सवाल में यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है मेरे साथियों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। तो इस केस में n का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, 2 होता है। इस केस में n का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, 2 होता है। मेरे मित्रों अगर यहां पर x का क्यूब, अगर x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब दे दे मेरे साथियों, तो इस केस में n का क्यूब प्लस में क्या होता है, 3n होता है। n का क्यूब प्लस में क्या होता है, 3n होता है। यहां पर प्लस देगा तो माइनस 3n करना है, अगर माइनस देगा तो प्लस 3n करना है। ये जो मैं लिख रहा हूं कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पूरे सवाल में आग लगाने वाले हैं मेरे मित्र, ये पूरे सवाल को झमाझम बना देंगे। जैसे इस सवाल में आप डायरेक्ट कह सकते थे कि सर n बराबर कितना है, n बराबर कितना है, 5। इसका मतलब सवाल का उत्तर सर होगा n का स्क्वायर माइनस 2, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 25 में से 2 जाएगा कितना, 23। ऑप्शन नंबर 1 नजर आ रहा। बात आप समझ पा रहे हैं, एकदम गर्दा मचा देंगे मेरे साथियों। बस आपका प्रेम चाहिए, हम तो प्रेम के भूखे हैं, हम तो आपसे कनेक्ट होने के भूखे हैं। आप तो हमको इतना प्रेम दुलार दिए हैं, ऑफलाइन बैचों से लेकर के ऑनलाइन बैचों में मेरे मित्र, कुछ कहने वाली बात नहीं है। मैं तो आपके लिए जिंदा हूं, आप मुझसे खाली लगाव बनाए रहिए। आप देखिए कि कोई एक चीज गणित का नहीं छोड़ पाएंगे, सारे गणित की चीजों को हम लोग रफा दफा कर देंगे। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे मित्र, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये जरूरी नोट करना, अगर ये नहीं नोट है तो आप खोट कर दिए, ठीक है मेरे साथियों। इसको मैं मिटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर पहुंचने ही वाला है, जैसे मैं उंगली लगाऊंगा ये स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। आप देख ले रहे हैं कि स्क्रीन पर पहुंच गया। सवाल ये है मेरे साथियों कि यदि x प्लस 1/x बराबर 8 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपने देखा कि x प्लस 1 कितना दे रखा है,
x बराबर कितना दे रखा 8। पूछ रहा है क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। मत लगाओ ट्रिक, वो वाली लगाओ कि सर n का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 होगा। n बराबर सर क्या है, n बराबर कितना होगा 8 होगा। n बराबर कितना है 8 है। 8 का स्क्वायर कितना होगा और माइनस क्या करेंगे 2। तो सवाल का जो उत्तर होगा मेरे साथियों 8 बट्टा 64 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 62। ये सवाल का उत्तर। एकदम खतरनाक अंदाज में सवाल करोगे तब जाकर के मजा आएगी मेरे मित्रों, ठीक है। इसी प्रकार के और सवालों के साथ मैं झोंकता हूं पूरी एनर्जी और पूरी ताकत मेरे साथियों, जिसमें बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सवाल इस तरीके से पावर को माइनस करके दे रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, इस तरीके से दिया हुआ मेरे मित्र, ये बोल रहा है कि यदि x प्लस एक्स के पावर -1 बराबर 2 हो, है ना। क्या बोल रहा है x प्लस एक्स के पावर -1 बराबर कितना हो 2 हो। तो सवाल में पूछ रहा है कि x का क्यूब प्लस x के पावर -3 बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के पावर माइनस में जो संख्या उसका मतलब होता है उसके बटा में पावर चढ़ाना। जैसे यहां पर एग्जांपल समझो, जैसे मैंने लिख लिया कि 2 के पावर में -1, इस बात का मतलब 1 बटा में 2 के पावर क्या होता है 1 होता है मेरे साथियों। मैंने लिख लिया 5 के पावर में -2, इस बात का मतलब 1 बटा में 5 का स्क्वायर होता है मेरे साथियों। मैंने देख लिया कि 3 के पावर में -4, इस बात का मतलब हम लिख पाएंगे 1 बटा में 3 के पावर 4। समझ पाए हम बात को, आप समझ पाए। तो क्या सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स के पावर 1 का मतलब 1। इसी के बराबर क्या लिख सकते हैं सर 2। क्या इसको हम सर लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब। आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। आपने तो पढ़ा है सर कि इसका जो फार्मूला आपने अभी लिखा है, सर आपने तो लिखा है कि जब x प्लस 1 बाई एक्स अगर यहां पर n दे देगा तो सवाल का उत्तर होगा n का क्यूब माइनस में 3n। आपने तो ये देखा है। तो सर फेंकिए ना, n बराबर कितना दिया मित्र, n बराबर कितना है 2। तो 2 का क्यूब -3 गुणा में 2, इसका मतलब 8 - 6, सवाल का उत्तर 2। सवाल का उत्तर कितना होगा 2 होगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आप खुद समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, आपके ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है मेरे मित्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, बखूबी अंदाज में, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं। हाँ, कोई अगर बोले बच्चा कि सर इसको बेसिक बना दीजिए, बेसिक भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने फार्मूला आपको लगा दिया, ठीक है। बेसिक कैसे बनाओगे, ध्यान से बात को आप समझो। इसी का क्या करोगे होल क्यूब, यानी x प्लस 1 बाई एक्स का क्या करोगे होल क्यूब बराबर x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब मेरे साथियों, प्लस में थ्राइस ऑफ x 1 बाई एक्स यानी 3ab। अब ब्रैकेट में x प्लस 1 बाई क्या लिखोगे x लिखोगे। ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, आप ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये तो आपने उत्तर निकाल ही रखा है। आप इसके जगह क्या चुपकाएंगे 2 चुपकाएंगे, तो 2 का क्यूब बराबर x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब प्लस में x कट जाएगा और यहां पर x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना है 2 है, तो यहां पर 3 गुणे क्या लिखोगे 2, 6 आके घट जाएगा तो 8 - 6 बराबर ही क्या होगा x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, यानी इसका उत्तर कितना होगा 2। 2 इज द राइट आंसर, यानी 2 इज द राइट आंसर। सवाल को लल्लू बना दिए मेरे साथियों, ठीक है। तो जो भाई बेसिक पढ़ने वाले हैं फार्मूले वगैरह से ये समझ लेना, लेकिन उत्तर मारना ऐसे n का क्यूब माइनस 3n से। बात समझ आ रही है, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल बहुत खूबसूरत मेरे साथियों आपके स्क्रीन पर अभी जा रहा है, अभी के अभी। आप देखिए इस सवाल का क्या नौबत आ गई है। सवाल ये है मेरे मित्र कि यदि रूट x माइनस 1 बाई रूट x बराबर रूट x माइनस 1 बाई रूट x बराबर रूट 5 हो। गजब का सवाल है मेरे मित्र। रूट x माइनस 1 बाई रूट x बराबर रूट में कितना है 5, रूट में कितना है 5 हो। तो सवाल में बोल रहा है कि भैया x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या करिए मान ज्ञात कीजिए। अगर इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान हमको पता है कि सर n का स्क्वायर माइनस में क्या होता है
2 होता है। तो सबसे पहले इसके मान के लिए हमको तो इसका मान जरूरी है ना मेरे मित्र, हमको तो सबसे पहले इसका मान जरूरी है कि x + 1/x का मान n कितना होगा। बात आप समझ पा रहे हैं, तब ना फार्मूला आप लगा पाएंगे। आप क्या करिए, इसी को दोनों साइड स्क्वायर फेंक दीजिए। जब स्क्वायर फेंकेंगे मेरे मित्र तो यहां पर होगा क्या, ध्यान से बात समझना। यहां लिख रहा हूं, यहां पर रूट में x प्लस माइनस है, रूट में x माइनस 1/रूट में x और बराबर कितना होगा, रूट में 5। दोनों साइड जैसे ही स्क्वायर फेंकोगे मेरे मित्र, यहां पर x + 1/x होगा। अब माइनस में 2 गुणे x रूट में, और यहां पर 1/रूट में क्या होगा, x होगा, और बराबर यहां पर स्क्वायर होने के बाद करड़ी हट जाएगी तो कितना होगा, 5। ये रूट x से रूट x कट जाएगा मेरे मित्र, 2 उधर चला जाएगा, तो जिसकी तलाश थी वो मिल गया। यानी x + 1/x बराबर कितना होगा, 7। यानी 7 ही किसका मान है मेरे मित्र, n का मान है। अगर 7 ही n का मान है तो उत्तर मार लो फटाफट, जल्दी मारो। यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2, ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 × 7 = 49 माइनस 2, यानी सवाल का उत्तर कितना होगा, 47। 47 इज द राइट आंसर। 47 इज द राइट आंसर मेरे साथियों। आप बोलिए कि इस कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। ए आपका सवाल है। अच्छा लग रहा आपको? अभी क्या, अभी तो शुरुआत हुई है जंग मेरे साथियों, बहुत जबरदस्त लगेगा। आप खाली निरंतर बने रहिए। तुरंत इस सवाल को मैं इरेज कर रहा हूं, अगले सवालों की तरफ बढ़ रहा हूं, बहुत आनंद आएगा। बस जम के वीडियो है मेरे साथियों, लगातार आप देखिए। अच्छे अच्छे सवालों के माध्यम से मैं आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे मित्र, ठीक है। मेरे साथियों, इसी तरीके का अवेशम सवाल आप देख पा रहे हैं। क्या लिखा है, लिखा है रूट x माइनस 1/रूट x बराबर 1/रूट x बराबर, यहां पर 3 करड़ी में क्या हो, 2 हो। ये चीज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये चीज दे रहा है कि नहीं दे रहा है मेरे साथियों, ठीक है। ये बोल रहा है 3 करड़ी में 2 हो, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले स्क्वायर फेंको इसका, और यहां पर किसकी अनुभूति जताओ, x + 1/x की। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे मेरे मित्र, तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, यहां पर रिजल्ट आएगा x + 1/x, और यहां पर माइनस में 2 गुणे रूट x और 1/रूट में x, और बराबर क्या होगा, यहां पर 3 × 3 = 9 दूना कितना होगा मित्र, 18। ध्यान देना, रूट हट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहां पर रूट x से रूट x कट जाएगा, 2 उधर जाएगा मेरे साथियों, तो x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर इसका मान चाहिए मेरे साथियों, इसका मान आपको पता है कि सर n की वैल्यू सवाल में कितना आ गई, 20। अब हम लगा लेंगे कि सर इसकी वैल्यू तो होगी n का स्क्वायर माइनस में 2। n का मान कितना है सर, 20। 20 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 400 माइनस कितना होगा, 2, यानी सवाल का उत्तर होगा 398। ये सवाल का आपका क्या है, उत्तर है। ये सवाल का क्या है, आंसर है, जो आपके ऑप्शन नंबर, जो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर ठीक है डी में दिखाई दे रहा है। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे साथियों, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त कंटेंट है मेरे साथियों, ठीक है। और देखिए एक सवाल और दे रहा है, और एक सवाल दे रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर और क्यूबाइक फॉर्म। क्यूबाइक फॉर्म को भी ज्यादा अभी नहीं पढ़े हैं, नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास जस्ट अभी मैं लगाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा मित्र। जैसे सवाल दे रखा है, दे रखा है, यदि x बराबर 2 + √3 हो, क्या बोला, यदि x बराबर 2 + √3 हो तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब ज्ञात कीजिए। बात समझ पा रहे हैं आप, x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आपको पता है कि n का क्यूब माइनस क्या होगा, 3n।
ये होगा, क्या उत्तर होगा। अगर ये आंसर होगा तो इसके लिए हमको सबसे पहले सर यहां पर किसकी जरूरत है, x प्लस 1/x बराबर किसकी जरूरत है, n की। सबसे पहले तो हमको इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत कैसे पूरा होगी, ध्यान देना मेरे मित्र, इसको समझना है कैसे लेबोरेट करेंगे आप। आपको x का मान दे रखा कितना, आपको x का मान तो इतना दे रखा, आपको 1/x का मान निकालना है। तो क्या इसी को आप लिख सकते हैं कि 1/2 प्लस अंडर रूट में क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसी का परमेकरण करते हैं हर का। ठीक है, तो यहां पर मेरे साथियों 2 माइनस अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 2 माइनस अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहां पर देखो 2 दूना 4 और 3 एक कम 3, यहां 1/x का मान कितना आ जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 3। x माइनस 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3। आपको x का मान कितना दे रखा, आपको x का मान और इसी में x प्लस 1/x का मान अगर जोड़ दे मेरे साथियों तो x का मान कितना है, 2 प्लस में अंडर रूट 3। और इसी में अगर हम इस चीज को जोड़ दें 1/x का मान, तो जब जोड़ेंगे तो 2 माइनस में अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3। यानी इसका जो टोटल मान होगा अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 घटेगा मेरे साथियों, तो 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी इसका मान आपने कितना निकाल लिया, 4। यानी आप कह पाएंगे कि सर n का मान कितना आ गया, 4। जब n का मान 4 आ गया मेरे साथियों, तो अब उत्तर निकालना बहुत हो गया आसान, क्योंकि n का क्यूब करेंगे, n का क्यूब करेंगे और यहां पर 3n घटा देंगे। यानी 4 का क्यूब करने के बाद यहां पर 3 गुणे 4 घटा देंगे, तो यहां पर 64 में से 12 घटा देंगे मेरे मित्र, तो प्लस का उत्तर कितना आएगा, 52। 52 इज द राइट आंसर। ये आपके सवाल में, आपके सवाल के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके के भी सवाल आए हैं जो बार बार पेपर रिपीटेड है मेरे साथियों। तो इस तरीके के सवालों से उलझे ना ही आप घबराएं, बहुत आनंद आपको आएगा। ठीक है, बहुत आपको आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथियों। ठीक है, एक सवाल ऐसा ही और हम लोग कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है मेरे मित्र, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते। ध्यान दें, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत सुंदर दिया हुआ मेरे मित्र। सवाल ये बोल रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 10 हो तो x क्यू माइनस 1/x का मान ज्ञात करें। क्या बोल दिया, अब की बार बोला है x माइनस 1/x बराबर कितना हो, 10 हो। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 1/x का मान क्या करें, ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, आपको मैंने लिखवाया है कि नहीं फार्मूला, मैंने लिखवाया है कि अगर कोई मान x माइनस 1/x बराबर n दिया है, अगर x क्यूब माइनस 1/x पूछ रहा है तो इसका उत्तर होगा n का क्यूब प्लस में 3n होता है। इसका उत्तर क्या होता है, n का क्यूब प्लस में 3n होता है। ध्यान से बात आप समझना, n का मान कितना है, 10 है। आप बोलेंगे गुरुजी n का मान कितना है, 10 है। अगर n का मान मेरे साथियों 10 है, अगर n का मान 10 है मेरे मित्र, यहीं पर चुपका दो, है ना। तो यहां पर 10 का क्या होगा, क्यूब होगा, और प्लस में 3 गुणे क्या होगा, 10 होगा। तो आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। 10 का क्यूब होता है 1000, प्लस में कितना होता है, 30। तो 1000 हो जाएगा आपका कितना, 30। तो 1030 इस सवाल का फाइनल उत्तर बन जाएगा। बहुत जबरदस्त अंदाज में आप सवालों को कर पाएंगे मेरे मित्रों। अगर कोई बंदा कह रहा है कि सर ये चीज आया कैसे, डायरेक्ट वो फार्मूला लगाए, उसको समझ आ जाएगी ये चीज कहां से आया। आप कंपटीटर हैं, आपको एग्जाम हॉल में जाना मेरे साथियों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास एक सवाल के लिए कितना समय मिल रही है और कितने स्पीड से हम सवालों को कर पा रहे हैं। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैनेज करना मेरे मित्र, तब आप 50 में 50 और 25 में 25 रीजनिंग और 25 में 25 रीजनिंग और 25 में 25 गणित आप कर पाएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अगर अच्छा स्कोर करना होगा उसके लिए आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए और अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए मेरे मित्र, तब आप सवालों में आग लगा पाएंगे। जो ये स्पीड मैं दे रहा हूं n वाली वैल्यू का, यही सवालों को हलवा बनाएगी, लल्लू बनाएगी मेरे मित्रों। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई भाव प्रकट समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका बेसिक फॉर्मेट भी मैं छाप दूंगा, कुछ नहीं करना, स्क्वायर फेंकना, सवाल औकात में आ जाएगा। आज क्लास लंबी हो जाएगी,
पहली क्लास है मेरे साथियों। इतना ही आप एंजॉय करिए। आप लोगों ने बहुत प्रेम जताया हुआ है। वीडियो दूसरी वाली जस्ट इसके बाद अपलोड होने वाली है मेरे साथियों। तब तक अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए तब तक। और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें मेरे साथियों। मेरी एनर्जी और मेरा उत्साह एक आपका एक लाइक बनेगा और एक आपका सब्सक्रिप्शन बनेगा। यही तो मेरी एनर्जी है मेरे साथियों। मैं कहां आपको और कुछ मांग रहा हूं, बस प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।